नमस्कार। आज के इस हिंदी शिक्षण में मैं गिरीश चंद्र तिवारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस हिंदी शिक्षण में हम कक्षा 11 की आरोह इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ कबीर के पद हम तो एक एक कर जाना पर चर्चा करेंगे। आज के इस पाठ के चर्चा बिंदु इस प्रकार हैं। पाठ का सस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ तथा अभ्यास कार्य। आइए अब हम कबीरदास जी के जीवन से परिचित होते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि अर्थात प्रमुख कवि हैं। वे अपनी बात को साफ साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। हिमायती अर्थात पक्षधर थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा अर्थात बलपूर्वक। इसीलिए कवि को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ है निरंकुश शासक, राजा, देवता या पथ प्रदर्शक। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां अर्थात लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा यानी कपड़े बुनने वाला कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर यानी पढ़े लिखे होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ ही नहीं और हाथ में कभी कलम भी नहीं पकड़ी है। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम और सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता अर्थात ईश्वर एक है के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। प्रस्तुत पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह के द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। आइए प्रस्तुत पद्य का वाचन करते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना।
एकई खाक गढ़े सब भाड़ई, एकई कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटई, अग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। आइए अब हम प्रथम पद का वाचन कर उसका अर्थ समझते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जो लोग इनको अलग अलग बताते हैं उनके लिए नरक जैसी स्थिति है। वे वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं। आइए इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। जैसे तिन्हीं को अर्थात उनको, दोजक यानी नरक, नाहिन अर्थात नहीं। आइए द्वितीय पद का वाचन करते हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हवा एक है, पानी एक है और सभी में एक ही ज्योति अर्थात प्रकाश समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक है और वह सभी में विद्यमान है। जैसे एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, मिट्टी एक है, बर्तनों का आकार भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु उनको बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। उसी ने मिट्टी को सानकर ये बर्तन बनाए हैं। आइए इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। ज्योति अर्थात प्रकाश, खाक अर्थात मिट्टी, भांडे का अर्थ है बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार। आइए अब हम तृतीय पद का वाचन करते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटई, अग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटई, अग्नि न काटई कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। भावार्थ, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है किंतु आग को कोई नहीं काट पाता, इसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो सकता है परंतु उसमें विद्यमान आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सभी लोगों के हृदय में तू ही अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है, चाहे उसने कोई भी स्वरूप को धारण किया हो। आइए इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। बाढ़ी अर्थात बढ़ही यानी लकड़ी का मिस्त्री, अग्नि यानी आग, अंतरी यानी अंदर, स्वरूपई अर्थात स्वरूप। आइए अब हम चतुर्थ पद का वाचन कर उसका अर्थ समझते हैं। माया देख के जगत लुभाना,
काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। भावार्थ, कबीर कहता है कि यह संसार माया के वशीभूत है। माया को दिखाकर यह संसार मनुष्य को लुभाता रहता है। मनुष्य को माया अर्थात धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तब उसे किसी का भी भय नहीं सताता। कबीर भी निर्भय हो गया है, वह तो अब दीवाना हो गया है। आइए पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। देखी अर्थात देखकर, लुभाना अर्थात वशीभूत, निर्भय निर्भय होकर, व्यापई व्याप्त नहीं होता है। आइए अब हम पाठ के प्रश्न एवं उनके उत्तरों को जानते हैं। प्रथम प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। द्वितीय तर्क है, सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। तीसरा तर्क वे देते हैं, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। चौथा तर्क देते हैं, एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर, मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। प्रश्न संख्या 3, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटई, अग्नि न काटई कोई, सब घटि अंतरि तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक, अजर, अमर और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है। चतुर्थ प्रश्न, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर, कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर और अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। अतः ईश्वर के
सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने हैं। आइए कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को पढ़ते हैं। कबीर के रचनाओं के नाम बताएं। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न, कबीर ने किस मार्ग को अपनाया? प्रश्न नंबर 3, कबीर ने परमात्मा का क्या स्वरूप बताया है? दोजक शब्द से आप क्या समझते हो? प्रश्न नंबर 5, माया देखकर जगत भुलाना, इसका क्या अभिप्राय है? आज के पाठ में हमने चर्चा की पाठ का सस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ तथा अभ्यास कार्य। आज का आपका गृह कार्य होगा जीव जगत एवं परमात्मा के स्वरूप संबंध का वर्णन अपने शब्दों में करें। आशा है आज के पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः एक नए पाठ के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।